तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी स्क्रीन पे। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है min of 2x minus 3 9 minus 2x and 2। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल लैंग्वेजेस यूज किए। हमने सबसे पहले 2x minus 3 का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने बच्चों 9 minus 2x का ग्राफ प्लॉट किया। उसके बाद y is equal to 2 का ग्राफ प्लॉट किया सेम एक्सिस पे। तो बच्चों जब आप सेम एक्सिस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से बन के आएगा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ग्राफ प्लॉट करने के बाद बहुत आसान तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। एक बार x को 0 डाल के y लिया है, फिर y को 0 डाल के x लिया है, तो इस तरह से पॉइंट्स आ गए और मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। और बच्चों y इक्वल टू 2 तो ग्राफ सभी लोग जानते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पैरेलल टू कहाँ होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या लेना है, मिन लेना है। मिन का मतलब हमें ओवरऑल ये देखना है कि हमें ओवरऑल मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो बच्चों अगर आप मेरी तरफ अब ध्यान से देखिए कि अगर ये वाला पॉइंट है तो इस पॉइंट पे देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू 2 को y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 के साथ। तो ये पॉइंट आएगा 1,2। तो बच्चों जब आप 1 से पीछे हैं, यानी 1 से छोटा है जब x, तो ग्राफ का जो पोर्शन सबसे नीचे होगा वही उसका मेन होगा। और अगर मैक्स पूछा जाता तो ग्राफ का जो पोर्शन सबसे ऊपर होता वही मैक्स होता। लेकिन आपसे मिन पूछा गया है, तो मिन के लिए मैंने क्या किया है बच्चों, ये देखो ग्रीन कलर की मैंने लाइन इंडिकेट कर रखी है, यही लाइन है जो ऐसे ऊपर तक जा रही है मिन। उसके बाद जैसे ही बच्चों हम 1 से आगे बढ़ते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 3.5 के बीच में, 1 से लेके 3.5 के बीच में, ये भी बच्चों एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये किसका है, y इक्वल टू 2 का, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x के साथ। तो बच्चों आपके पास तीनों में कौन सा ग्राफ नीचे आता है, y इज इक्वल टू 2 वाला। और उसके बाद जब हम 3.5 से आगे बढ़ते हैं तो कौन सा ग्राफ आता है, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x वाला। तो बच्चों आपके पास ओवरऑल इस फंक्शन का मिन लेने पर ऐसी डेफिनेशन है। अब जो आप कहाँ चेक करोगे, अपने डाउटफुल पॉइंट पे तो चेक करोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ है कहाँ नहीं है। तो बच्चों कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करोगे, एक बार आप x इक्वल टू 1 पे चेक करोगे। तो x इक्वल टू 1 पर यहाँ फंक्शन की वैल्यू डालो और यहाँ पर x इक्वल टू 1 देखो। तो बच्चों यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे वो 2 है और यहाँ x इक्वल टू 1 पे चेक कर लो क्या आ रहा है, शायद वो वैल्यू 2 नहीं आ रही है, 2 माइनस 3 दैट्स माइनस 1। तो बच्चों x इक्वल टू 1 पर वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। उसी तरीके से बच्चों अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो 9 माइनस 2x में जब आप x क्या डालेंगे, 3 जो भी है यहाँ पर डालिए जरा 3.5। तो 3.5 जैसे ही आप डालेंगे तो 3.5 पे इसकी वैल्यू बन जाएगी 3.5 इंटू 2 7 और 9 माइनस 7 यानी कि 2। तो बच्चों 3.5 पे ऊपर यानी 3.5 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 आ रही है, 3.5 के राइट हैंड साइड पे भी 2 आ रही है। इसका मतलब 3.5 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि एलएचएल आरएचएल वैल्यूज इक्वल आ रही है। लेकिन 1 पर फंक्शंस की एलएचएल लिमिट अलग आ रही है -1 और आरएचएल लिमिट 2 आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 3.15 पे कंटिन्यूअस है। तो आपसे पूछे गए थे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं इसमें, तो आप बताओगे कि इस ग्रीन कलर का जो ग्राफ बना है उसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिर्फ एक ही है, वो है x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस। तो एक पॉइंट है इसका डिसकंटिन्यूटी। थैंक यू बच्चों।